नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 17वां अध्याय शिव दीक्षा विधि। 17वें अध्याय में दीक्षा अर्चन संविधान मंत्राध्व अरु कलादि का वर्णन सुनो महान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, इसके बाद अपने शिष्य की योग्यता जानकर बंधनों से मुक्ति पाने के लिए षड्ध्वज शोधक करें। कला तत्व, भुवन वरण, पद, मंत्र, इस प्रकार यह 6 अध्याय हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, अतीत, यह 5 कलावा कही जाती हैं। इन्हीं 5 मार्गों द्वारा 5 मार्ग आवृत रहते हैं। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तक तत्वाद्वा कहा जाता है। यह शुद्ध अशुद्ध के 2 भेदों से 26 संख्या वाला होता है। आधार से प्रारंभ करके उन्मना तक भुवनाध्वा कहता है। यह 60 प्रकार का होता है। रुद्र रूप वर्ण 50 प्रकार के होने से वर्णाध्वा कहे जाते हैं। पदाध्वा तो अंगणित भेदों वाला है। सारे उपमंत्र ही मंत्राध्वा कहे जाते हैं। सदाशिव तो तत्वनायक हैं, उनके तत्वों की गणना अशक्य है। इसी प्रकार उनके मंत्रों की गणना भी अशक्य है। सबसे प्रथम मार्ग स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, फिर अध्व विशोधन करें। प्रथम वर्णन किए गए कुंड के मंडल तक कृत्य करके पूर्व दिशा में 2 हाथ जितना कलश मंडल बनावें। तब आचार्य स्नान कर नित्य कर्म करें। फिर शिष्य के साथ मंडल में जाकर शिव पूजन करें। 4 सेर चावलों की खीर बनाकर आदि शिव जी को समर्पण करें। आधा हवन के लिए रख छोड़ें। अपने सामने वर्ण सज्जित मंडल की रचना करें। उसकी सभी दिशाओं में 5 कलश स्थापित करें। नकार मकार तक 5 वर्ण 5 कलशों पर धारण करें। मध्य में ईशान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सद्योजात, उत्तर में वामदेव स्थापित करें। फिर रक्षा विधान करके कलशों को प्रोक्षित करके हवन आरंभ कर दें। उसी आधी खीर से होम करें और उस होम द्वारा बची सामग्री को शिष्य प्रसाद समझें। प्रथम की तरह तर्पण कृत्य कर्म करके पूर्णाहुति होने तक हवन कार्य करें। ओंकार के साथ हुंकार के साथ ओम हूम नमः शिवाय स्वाहा, इस प्रकार क्रमशः अंगों में प्रदीपन करके 3 आहुतियाँ दें। उसके बाद कन्या द्वारा काते गए सूत को अभिमंत्रित करके फिर उसे त्रिगुण करके गुरुदेव बालक शिष्य की शिखा में बांध दें। इसी क्रम से पूजन होना चाहिए। बिना भोजन के शिव का ध्यान करते करते शिष्य शयन करें। प्रातः काल उठकर जो रात्रि को स्वप्न हुआ हो वह गुरुदेव से निवेदन करें। 18वां अध्याय षड्धव शुद्धि निरूपण। 18 अध्याय में वर्णन शुद्धि षड्धव उपमन्यु वर्णन करें। सुनहो कृष्ण जग अथवा। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इसके बाद आचार्य की आज्ञा से स्नान आदि सब नित्य कर्म पूरे करके ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर वहाँ से प्रस्थान कर उसके बाद फिर उसके नेत्र बांधकर गुरुदेव शिष्य द्वारा पुष्प फैलावे। जहाँ जहाँ पुष्प गिरते जाएं वहाँ उस नाम का उच्चारण करता जाए। फिर मंडल में आकर निर्माल्य स्वीकार करें। ईशान देव को पूजन करें, अग्निहोत्र करें। यदि शिष्य को रात्रि काल में दुस्वप्न हुआ हो तो उसे शांत करने के लिए मूल विद्या द्वारा 100 अथवा 50 आहुतियाँ डालें। फिर वाशीश्वरी पूजन करें। उस वक्त वागीश को प्रणाम करके मंगल में देव पूजन करें। 3 आहुतियाँ दें। उसके बाद वागीश्वरी में अपने आप को निविष्ट कर देवें। शिष्य को गुरुदेव मंत्रों द्वारा शुद्ध करके चेतन करें। फिर पूर्ण आहुति डालें। उसके बाद ब्राह्मण पूजन करें। फिर 3 आहुतियाँ डालकर शिव स्मरण करें। उसके बाद नील रुद्र वागीश्वरी तेजस्विनी शिव शक्ति का चिंतन करें। उसके बाद गुरुदेव शिष्य को अपने सामने बिठा के कैंची को जल प्रोक्षण द्वारा शुद्ध कर लें। उसी के साथ शिष्य की सूत्र सहित शिक्षा छेदन कर डालें। उसी गोबर में स्थापित कर अग्नि में हवन कर दें। फिर मंगल में विराजमान शिव पार्वती का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वह देवादिदेव आपकी कृपा द्वारा ही षड्धवा का शोधन हुआ है, इसी कारण इसे अव्यय धाम की प्राप्ति हो। तब नाड़ी संधान के साथ पंचभूतों की शुद्धि करें। 3 आहुतियाँ डालकर अणिमा आदि गुणों का निरूपण करें। आवरण के साथ गौरी शंकर को पूजन आसन दें। फिर प्रार्थना करें कि मेरे किए हुए पुण्य कार्य सफल हों। फिर गुरुदेव शिष्य के साथ साथ पृथ्वी पर देवता को प्रणाम करके मंडल तथा अग्नि से देव विसर्जन करें।
संगत जी अध्याय यहाँ मतलब कि 17वां और 18वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी संगत जी यहाँ तक आने में कैसी भी कोई भी गलती हुई हो, स्पेशली प्रोनाउंसिएशन में कैसी भी गलती हुई हो, प्लीज़ उसे माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।